हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आई हूँ उसका नाम है पतिदेव औरत पैसों की भूखी नहीं होती। पीयूष और नीरू अपने दोनों बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहते। पीयूष एक बिजनेसमैन था। बेंगलुरु में उसका कपड़ों का कारखाना था। अपने पिता की मृत्यु के बाद पीयूष ने अपने व्यापार को बड़ी अच्छी तरह से संभाला। पीयूष के लिए पैसा ही भगवान था। हर समय या तो वह फोन पर व्यापारी और ग्राहकों से बात करते हुए दिखता या कंप्यूटर पर बिल बनाते हुए। नीरू जब कभी उसे किसी काम के लिए फ़ोन करती तो पीयूष के पास फ़ोन उठाने तक का समय नहीं होता। अगर उठा भी लेता तो कहता कि उसके पास फालतू बात करने का समय नहीं है। नीरू जब भी किसी पति पत्नी और उनके बच्चे को एक साथ बाहर घूमते टहलते और आइसक्रीम खाते देखती तो उसे पीयूष की बहुत याद आती। मगर पीयूष अपने कामों में इतना व्यस्त रहता कि उसने नीरू की किसी भी ख्वाहिश को कभी समझा ही नहीं। आज नीरू और पीयूष की शादी की सालगिरह थी। नीरू ने आज पीयूष से खाना बाहर खाने की जिद की तो पीयूष बोला, ठीक है, मैं रात को 9 बजे तक रेस्टोरेंट पहुंच जाऊंगा। नीरू बहुत खुश हुई। वह 9 बजे तक बच्चों को साथ लेकर रेस्टोरेंट पहुंच गई। लेकिन 9 बजे से 11 बज गए पर पीयूष नहीं आया। पीयूष 11:15 बजे आया और आते ही नीरू से माफ़ी मांगी। पर नीरू का तो अब तक पूरा चेहरा ही उतर चुका था। उसने बच्चों को पहले ही खाना खिला दिया था। पर नीरू की तो जैसे भूख ही मर गई थी। वह रेस्टोरेंट में कुछ भी तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। घर आकर उसने पीयूष से नाराज होते हुए बोला, आपको तो बीवी बच्चों की कुछ भी चिंता ही नहीं है। तो पीयूष चिल्लाकर बोला, अब फिर से शुरू मत हो जाना। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, पैसों की कोई कमी नहीं है तुम्हें। नीरू बोली, हमेशा पैसा सब कुछ नहीं होता पीयूष। इंसान को जीने के लिए प्यार और अपनों का साथ चाहिए। अगर तुम किसी रास्ते के ठेले वाले से मुझे पानी पूरी भी खिलाओगे तो भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि उसमें तुम्हारा प्यार मिला होगा। पीयूष, औरत पैसे की भूखी नहीं होती, उसे अपने पति का प्यार और थोड़ा समय ही चाहिए होता है। अगले दिन जब पीयूष अपने कारखाने गया तो उसे पता चला कि उसके यहाँ काम करने वाला सुमेश आज नहीं आया, क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। सुमेश के साथ काम करने वाला उसका कलीग बोला, जब तक सुमेश की पत्नी जिंदा थी उसकी हमेशा यही शिकायत थी, सुमेश उसको टाइम नहीं देता, और आज वह उसको टाइम दे भी रहा है तो ऐसे समय में। क्या फ़ायदा सर, जब हम इंसान की उसके जाने के बाद ही वैल्यू करें। काम करते हुए पीयूष के कानों में उसका एक एक शब्द गूंज रहा था। वह शाम में जल्दी घर लौटा और आते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। नीरू को समझ नहीं आया कि आज अचानक पीयूष को क्या हो गया है। खैर, जो भी हुआ, नीरू आज बहुत खुश थी। उसे अपने देखे हुए सारे सपने सच होते हुए दिखाई दे रहे थे।